First of all, I will take one circuit. Here in the circuit, I will apply the DC voltage across it. Okay. The first definition is here, that is the junction. जंक्शन यहां पर देखिए, अभी मैंने यहां पर एक पॉइंट ए लिया है, पॉइंट ए. जंक्शन इज नथिंग बट द टू और मोर एलिमेंट्स कनेक्टेड टुगेदर, या फिर मैं इसे कह सकता हूं टू और मोर ब्रांचेस मीट टुगेदर टू फॉर्म अ जंक्शन. यहां पर एक ब्रांच आ रहा है, एक ब्रांच और एक ब्रांच, ये तीनों भी एक ही पॉइंट को कनेक्ट है, इसे हम जंक्शन कह सकते हैं. Second is the loop. Loop is nothing but it is the closed path in the circuit. There are two closed paths in the circuit. Here it is a single loop first, and it is a second loop. This is a closed path in the circuit is called loop. And the third is branch. Branch is nothing but it is the element or the part between two junction. यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक जंक्शन ले लिया बिकॉज दिस इज अ वन ब्रांच, दिस इज आल्सो वन ब्रांच, दिस टू आर कनेक्टेड टुगेदर, तो ये भी जंक्शन हो गया. तो यहाँ पर दो जंक्शन के बीच में जो पार्ट आता है उसे हम ब्रांच कह सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी. द फर्स्ट पार्ट I started here. There are two laws of the Kirchhoff's. Okay. तो फर्स्ट लॉ हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, दैट इज द KCL. इसे कहते हैं हम Kirchhoff's करंट लॉ, या फिर इसे हम कैसे कह सकते हैं कि जंक्शन लॉ ऐसे भी कहते हैं. It is a simple part in the current electricity. That is, Kirchhoff's current law is the algebraic sum of all the currents is zero. या फिर हम इसे कह सकते हैं algebraic sum of incoming current is equals to algebraic sum of outgoing current. मैंने यहां पर एक जंक्शन ले लिया. Many currents are incoming and many currents are outgoing. I will take here with their names I1, I2, I3, I4, I5 and I6. हमने अभी कहा कि at the junction all the current is equal to zero, या फिर हम इसे ले सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो यहाँ पर जो भी इनकमिंग है वो हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो भी आउटगोइंग करंट है उसे हम निगेटिव ले लेंगे. तो यहाँ पर देखिए I1 is incoming towards the junction. I will take here a positive. I2 is also incoming. It is also positive. But I3 is out from the junction. That is, I will take here minus. I4 is also outgoing. Then I5 is also outgoing. Plus I6 is incoming is equal to 0. This is the algebraic sum of all the current is equal to 0. But these two conditions are necessary. That is, incoming होगा तो हम positive लेंगे, outgoing होगा तो हम negative लेंगे. This is all about the KCL. The second is the KVL. That is called Kirchhoff's current voltage law. Kirchhoff's voltage law. इसे हम लूप लॉ भी कह सकते हैं, या फिर मेश लॉ ऐसे भी कह सकते हैं. ओके. इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड KCL मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो यहां पर मैं KVL डिस्कस करता हूं. मैंने यहां पर एक लूप ले लिया है. लूप मींस वन क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट. अ सिंगल लूप मैंने लिया है. दो रेजिस्टर यहां पर है, दैट इज द R1, R2. यहां पर वोल्टेज सप्लाई है V. Similar to the KCL, KVL is a Kirchhoff's voltage law. It is the algebraic sum of the all voltages around the loop is equal to 0. तो यहां पर देखिए, according to Ohm's law, V is equals to IR में ले सकता हूं. ओके. किसी भी टोटल जंक्शन का या फिर टू
ब्रांच के अक्रॉस का मुझे वोल्टेज निकालना हो तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने करंट ले लिया, दैट इज द I1 करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, और यहां पर एक ही सिंगल लूप है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज द क्लॉकवाइज। यहां पर केवीएल में टोटल 3 कंडीशंस है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट रेजिस्टर इज ऑलवेज वी टेक अ नेगेटिव। जब हम यहां से जा रहे हैं तो वोल्टेज टर्मिनल का पॉजिटिव आया तो हम निगेटिव ले सकते हैं। यहां पर जब वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव आया तो वहां पर हम पॉजिटिव ले सकते हैं। These three conditions are very important to solve the problems of a KVL. तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से हमने स्टार्ट किया, हमें लिखना है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0। तो मैं ईच एंड एवरी एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज निकालता हूं और उसके बाद इज इक्वल टू 0 करना है। तो यहां पर मैंने ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से जा रहा हूं तो यहां पर नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव आया तो हम लेंगे पॉजिटिव। आगे जाकर इसके अक्रॉस का वोल्टेज है V, आगे जाकर रेजिस्टर आता है, रेजिस्टर इज ऑलवेज नेगेटिव। इसके अक्रॉस का वोल्टेज V इज इक्वल्स टू I into R, करंट I1 फ्लो रहा है, दैट इज I1 into R1। आगे जाकर रेजिस्टर R2 है, रेजिस्टर अगेन वी आर टेकिंग द नेगेटिव, इसके अक्रॉस का वोल्टेज दैट इज द I1 into R2 is equals to 0। That is algebraic sum of the all the voltage is equals to 0। ठीक है, यहां पर हम जब टू लूप होंगे तो कैसे निकालना है वो भी देखते हैं। सिमिलर सर्किट लेता हूं और एक लूप यहां पर मैं कनेक्ट करता हूं, दैट इज द R3। ओके, यहां पर का करंट मैं कंसीडर करता हूं I1, यहां पर का करंट मैं कंसीडर करता हूं I2। ठीक है, मुझे दोनों लूप में से करंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ केवीएल। तो हम रेगुलर भी निकाल सकते हैं, बट यहां पर जब मैं और एक वोल्टेज सोर्स लगा दूं तो दैट इज डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं इसे यहां पर V1 और यहां पर V2 कहता हूं। तो फर्स्ट लूप में यहां पर लेता हूं, फर्स्ट लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, करंट कौन सा फ्लो हो रहा है I1। बट आप ध्यान से देखिए दैट रेजिस्टर R2 इज कॉमन इन द फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप, तो इसमें से करंट I1 भी जा रहा है और इसमें से करंट I2 भी जा रहा है। तो हम किस तरह से इसे लेते हैं, देखो अभी फर्स्ट लूप का अभी मैं लेता हूं, दैट इज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर first of all negative sign is there, then we take a positive। आगे जाकर रेजिस्टर इज ऑलवेज नेगेटिव, इसके अक्रॉस का वोल्टेज I1 into R1। आगे जाकर इसी लूप में रेजिस्टर R2 है, रेजिस्टर ऑलवेज टेकिंग नेगेटिव, बट इसके अक्रॉस दो करंट फ्लो हो रहे और मैं फर्स्ट लूप का देख रहा हूं, इसलिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज आता है R2 in the bracket I1 minus I2 is equals to 0। That is the voltage across the resistor R2, और कोई भी एलिमेंट फर्स्ट लूप में नहीं है। अभी ये सॉल्व करेंगे हम, that is the V1 minus I1 R1 minus I1 R2 plus I2 R2 is equals to 0। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए नेक्स्ट प्लस I1 R2 माइनस I1 R2, सॉरी कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि I1 R2 अलग अलग है, R2 into I1 प्लस R2 into I2 is equal to 0। अभी हम सेकेंड लूप देखेंगे। सेकेंड लूप का देखो, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, रेजिस्टर इज ऑलवेज नेगेटिव, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है दैट इज V is equal to I into R, बट दो करंट फ्लो हो रहे हैं और मैं सेकेंड लूप का देख रहा हूं, इसलिए R2 in the bracket I2 minus I1। जब मैं फर्स्ट लूप का देखता हूं दैट इज I1 minus I2, फॉर द सेकेंड लूप I2 minus I1। आगे जाकर अगेन रेजिस्टर है, रेजिस्टर इज ऑलवेज नेगेटिव, इसके अक्रॉस का वोल्टेज I2 करंट यहां से फ्लो हो रहा है, दैट इज I2 into R3। आगे जाकर अगर वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का यहां पर पॉजिटिव आता है,
देन वी विल टेक नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम I1 I2 निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है। इजीली हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप KVL के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।